अनेक लोग इस बात में भ्रांत हैं कि भूत होते हैं या नहीं होते। तो भूत होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंदर में इस बात का खुलासा किया कि व्यंतर जाति के देव भी 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वह? तो किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ये 8 प्रकार के भेद व्यंतरों के होते हैं, जिनके लिए यह व्यंतर गति तभी प्राप्त हुई है जिन्होंने पूर्व पर्याय में धर्म तो किया था, लेकिन साथ में संक्लिष्ट परिणाम कर लिए थे। साथ में उन्होंने अपने व्रतों में दोष लगा लिया था, व्रतों में दूषण लगा लिया था। यही कारण है कि उनके लिए भवनत्र के देवों में से उस व्यंतर जाति के देव गति की प्राप्ति हुई। हर व्यक्ति भूत नहीं बनता। कई लोगों का कहना है कि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई, 30-40 में मृत्यु हो गई, जबकि जीना 60-70 था, तो वह जीव मर करके 30-40 वर्ष तक भटकता रहता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आत्मा बिना शरीर के भटक ही नहीं सकती। इसी बात का खुलासा आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंदर में किया। एकम दौ त्रीन वाना हारकाह, अर्थात यह जीव, यह आत्मा केवल और केवल 1, 2, 3 समय तक ही अनाहारक रह सकती है। इसके अलावा नियम से आहारक हो जाती है। अनाहारक और आहारक की क्या विशेषता? तो जब यह जीव एक गति से मरण करके दूसरी गति में गमन करता है, जो बीच की स्थिति होती है, जो बीच में गमन करने का समय होता है, वही 1 या 2 या 3 समय है। इतने समय तक ही यह जीव शरीर के बिना होता है। वह समय क्या है आखिर में? तो आचार्य महाराज ने कहा, निमिष मात्र में असंख्यात समय लग जाते हैं। अर्थात जब आप पलक झपकते हैं, इतने पलक झपकने मात्र में असंख्यात समय लग गए। इस समय को आज तक विज्ञान भी नहीं नाप पाया, जिसके लिए हमारे जिनेंद्र देव ने वर्णन किया कि यह समय होता है जो कि काल की सबसे छोटी इकाई होती है। इतने समय तक मात्र ही यह जीव अनाहारक रहता है, बिना शरीर का रहता है, और 3 समय के बाद चौथे समय में नियम से यह दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। इसका तात्पर्य आत्मा कभी भी 3 समय के बाद भटकती नहीं है, नियम से दूसरे शरीर में जन्म ले लेती है, दूसरी पर्याय में जन्म ले लेती है। किसी के लिए हो सकता है कि वह व्यंतर जाति के देव, भूत, पिशाच आदि परेशान कर रहे हों, किसी प्रकार की प्रताड़ना कर रहे हो, अपने ही सगे संबंधियों को भी कर सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों को भी कर सकते हैं, और अन्य किसी को भी, अनजान व्यक्ति को भी कर सकते हैं। किसके लिए करते हैं? तो आपने कभी उनके स्थान में जा करके आप पवित्रता की थी, उनसे बिना अनुमति के कार्य किया था, तो वह व्यंतर आपके लिए परेशान करने लगे। कल्याण कारकम ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया कि व्यंतर आदि उन्हीं के लिए परेशान करते हैं जो कि उनके पूर्व भव के वैरी होते हैं। इसके अलावा जिन्होंने पूर्व भव में उनके साथ बुरा व्यवहार किया था और वह जीव संक्लिष्ट परिणामों से मरा और व्यंतर बन गया, और अपने वैर भाव को इस पर्याय में वह पूर्ण करता है। ध्यान रखना, व्यंतर, भूत, पिशाच आदि विकृत नहीं होते, किसी भी प्रकार के विकराल नहीं होते, कभी वह मांस का भक्षण नहीं करते, उनका भोजन हमेशा अमृत आहार ही होता है। व्यंतर अपनी आयु के अनुसार पक्ष में, माह में आदि समयों में अमृत का आहार करते हैं। उनके कंठ से अपने आप ही अमृत नियत समय में झर जाता है और उनकी भूख वेदना शांत हो जाती है, क्योंकि देवों का जहां पर प्रकरण आया, वहां आचार्य महाराज सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी ने जहां जीव कांड में व्याख्या की, वहां पर लिखा, दिव्यंती क्रीड्यंती देवा, जो दिव्य होते हैं,
जिनका क्रीड़ा स्वभाव होता है वही देव हुआ करते हैं, और देवों का स्वभाव ही क्रीड़ा करना होता है। और मुख्यतः जो व्यंतर जाति के देव होते हैं वो क्रीड़ा करने के अधिक प्रेमी होते हैं। उन्हें दूसरों को परेशान करने में, दूसरों के लिए दुख देने में आनंद आता है। लेकिन सभी व्यंतर इस प्रकार के नहीं होते हैं। व्यंतर भी कुछ ऐसे होते हैं जो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वही किसी शरीर में प्रवेश करके अन्य किसी जीव के लिए, अन्य किसी व्यक्ति के लिए परेशान करते हैं, और परेशान करके वह इस बात में आनंद मानते हैं। आखिर में जिनको इस प्रकार की भूत आदि की वेदना सता रही है तो वह परेशान ना हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सम्यक दृष्टि के लिए यद्यपि व्यंतर आदि ज्यादा परेशान नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर रहा हो आपके लिए, इस बात का ध्यान रखना है कि व्यंतर आदि के लिए आपने उनका अपमान किया होगा, किसी प्रकार उनके स्थान को गंदा किया होगा, अथवा किसी और प्रकार से उनके लिए आपने क्षति पहुंचाई होगी। यही कारण है कि वह आज आपके लिए परेशान कर रहे हैं। आप यदि उनसे, जहां से भी आपको इस प्रकार की परेशानी उत्पन्न हुई है, वहां जाकर के अगर आप क्षमा याचना कर लेते हैं उनसे, तो आपकी यह परेशानी दूर हो सकती है। दूसरा, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आप भक्तांबर का 22वां काव्य स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्त्र रश्मिं प्राच्ये दिग्जनयति स्फुरदन सुजालम। इस श्लोक को अगर आप विधि पूर्वक पढ़ते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार में, अथवा आपके लिए जो भूत प्रेत आदि की बाधा सता रही है वह आपके लिए ठीक हो सकती है। और आप निरंतर निरंतर इस बात का ध्यान रखें, जिनेंद्र भक्ति समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली है। अगर निरंतर भगवान की भक्ति में तत्पर होते हैं तो वह भूत पिशाच आदि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। हमें शास्त्रों का अवर्णवाद ना करके हमें शास्त्रों पर श्रद्धान करना है कि भूत तो होते हैं, लेकिन जैसा अभी तक हम समझते आए हैं वैसे भूत पिशाच आदि नहीं होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है।